नमस्कार। भोला कुमार सोनार। क्या आपके पास आपका खुद का पासपोर्ट है? क्या आपको पता है पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। बात क्या, मैं दरअसल मैं मेरा अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूँ जब मैंने पहली बार मेरा पासपोर्ट बनाया। क्या होता है कि आइडियली हमें कोई भी सरकारी काम काज या सरकारी दस्तावेज का जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, हमें पता होता नहीं है। और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी उसमें रुचि रखता है कि वो आपको उस दस्तावेज की प्रक्रिया बता दे। वो हमेशा आपको आधी अधूरी जानकारी देते। आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में आपका काम होता नहीं है और मल्टीपल विजिट होके आप स्वयं हताश होके, परेशान होके, दलालों के या यूँ कहें तो एजेंट के संपर्क में आते हैं और अत्यधिक पैसे देते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट का टोटल प्रोसेस कैसा है और मेरा खुद का अनुभव पासपोर्ट बनाने में क्या रहा। और जान के आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि मेरा अनुभव तो ऐसा है कि इस पर आप एक मूवी भी बना सकते हैं। तो अभी मेरे पास टोटल 2 पासपोर्ट है। एक पहला जो जूना पासपोर्ट है, जो एक्सपायर होने के बाद मैंने वापस से रिन्यू पासपोर्ट किया है। तो इस पास जो रिन्यू हुआ उसका अनुभव और पहला पासपोर्ट का अनुभव मैं दोनों ही बताऊंगा। अभी इस वीडियो में पहले पासपोर्ट का अनुभव मैं आपके साथ साझा करता हूँ। ये पासपोर्ट मेरा बना है सन 2007 में और 10 साल का एक्सपायरी है। 2017 में ख़त्म हो गया। हुआ यूँ, 2007 में मेरे कुछ मित्र थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि किसी विदेश में, प्रोबेबली अरबियन कंट्री में हम लोग जाएं और कुछ पैसे कमाएं। तो सीधी सी बात है, आपको आपके देश से बाहर जाना है तो आपको देश का जो पहचान पत्र होता है वो होता है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट बनाना ज़रूरी होता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो भी मैं आपको वीडियो के मध्य में बताऊंगा। लेकिन आप यदि नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। और ये वीडियो अंत तक देखें तो आपको ये पूरा मामला समझ में आ जाएगा। और आपको कैसे लगे डेफिनेटली आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो पासपोर्ट बनाना था तो मैंने और मेरे मित्रों ने, हम लोग ने किया जो प्रॉपर वर्ली, पहले वर्ली में पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, तो वहाँ पे गए, फॉर्म वॉर्म लाए, फॉर्म वॉर्म भरा, एज पर फॉर्म जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रहता है ओरिजिनल के साथ सेल्फ अटेस्टेड एससीओ का जेरोक्स पे साइन थप्पा मार के हम लोग गए, फॉर्म सबमिट किए, पेमेंट दिए। पेमेंट देने के बाद आइडियली लोकल पुलिस स्टेशन का वेरिफिकेशन आता है। वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट आता है। ये जनरली मोटा मोटी में प्रक्रिया होती है, लेकिन एक्चुअल प्रक्रिया क्या होती है मैं बाद में, मैं वीडियो में ही बताऊंगा। लेकिन मेरा जब पहला पासपोर्ट बनाया हमने, तो मेरा पहला पासपोर्ट जब बना, मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जब मेरा लोकल पुलिस स्टेशन का आया, तब मैं घाटकोपर में रहता था, तो घाटकोपर पंतनगर में, पंतनगर लोकल पुलिस स्टेशन पे मुझे कॉल आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। अब सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट है मतलब मेरा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, मेरा जो रेसिडेंशियल प्रूफ हो सकता है या आईडी प्रूफ हो सकता है। उस टाइम पे तो आधार था नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। वो डॉक्यूमेंट इतना प्यार से चेक करा, मैं समझ गया कि ज़रूर कुछ इसका एक्सपेक्टेशन है। और हर पुलिस डिपार्टमेंट में पासपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, पड़ताड़नीचा विभाग ऐसा उसको बोलते हैं, गोपनीय विभाग या पड़ताड़नीचा विभाग, इतना डिटेल आइडिया नहीं है। तो बाद में उसको एक एरर मिला मेरे एक डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट ऐसा था मेरा राशन कार्ड। राशन कार्ड पे आप सभी को पता है कि जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज पे कुटुंब प्रमुख का नाम होता है और बैक साइड में लिस्ट ऑफ कुटुंब के जो भी मेंबर्स उन सबका नाम होता है। तो मेरे पिताजी का नाम भरत प्रसाद है, दादाजी का नाम रामनाथ है, सरनेम हम लोग सोनार लिखते हैं। तो जो फर्स्ट पेज था राशन कार्ड का, आप कभी भी आपके पास राशन कार्ड तो निकाल के आप देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जैसे मेरा नाम भोला कुमार है तो पिताजी नाम भरत प्रसाद है, तो भोला कुमार भरत प्रसाद सोनार, ये सीक्वेंस होता है नाम बोलने का। तो डेफिनेटली मेरे पिताजी जब बात करेंगे तो भरत प्रसाद रामनाथ प्रसाद सोनार ऐसा बात करें।
लेकिन राशन कार्ड पे फ्रंट पेज पे भरत प्रसाद रामनाथ के जगह पे रामनाथ भरत प्रसाद लिखा हुआ था। लेकिन बैक साइड में जब लिस्ट ऑफ मेंबर्स के लिखा था तो भरत प्रसाद लिख के ब्रैकेट के अंदर स्वतः लिखा हुआ था। मराठी में स्वतः मतलब सेल्फ, ओके, खुद, स्वयं। तो जब पुलिस ने बोला कि ये आपका यहाँ पे एक एरर है, मैं बोला सर देखिए मैं मानता हूँ एरर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं एरर नहीं है, लेकिन आप बैक साइड में भी आप देखें तो उधर लिखा है भरत प्रसाद स्वतः, तो मतलब वो सेल्फ डाउट क्लियर हो जाता है ना वहाँ पे कि स्वतः लिखा है और फ्रंट में एरर है, तो डेफिनेटली वो आपके राशनिंग अधिकारी का गलती है। आप बोलोगे कि आप उस वक्त जब लिख रहा था तो क्या, देखिए आज के डेट में मतलब ये 2023 की भी मैं बात करूँ तो भारत में 100% साक्षरता नहीं है। अगर है भी तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है वो चीज़ों को समझने की भी क्षमता नहीं है डेफिनेटली। मतलब आईएएस ऑफिसर बनाते हैं वो सारी चीज़ें हो सकता है, और आईएएस का परसेंटेज ऑफ क्लियरेंस कितना आपको पता है, लेस देन 1%। तो अब वहाँ पे थोड़ा मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया पुलिस के साथ में, तो उन्होंने बोला नहीं आप पहले राशन कार्ड को इसको रेक्टिफाइड करके आइए। मैं बोला देखो सर राशन कार्ड को मैं रेक्टिफाइड करने जाऊँगा मेरे को टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत पता है सरकारी कामकाज करने का तरीका क्या, और फिर तब तक क्या होगा। बोला नहीं 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 आप जाके आइए। अब 2007 में आप कल्पना, अभी मैं आज 42 का, 2007 में अब अंदर खून के अंदर भगत सिंह रहते तो थोड़ा गर्म दिमाग रहता ही है, तो मेरा पुलिस से थोड़ा कहा सुनी हो गई, तो उसको शायद लगता है ईगो हर्ट हो गया रहेगा। मैं गया राशन कार्ड वाले के पास, उसको बताया, फिर उसने बोला भाई तुम पूरा केवाईसी करो, पप्पा का मम्मी का नया राशन कार्ड बनाएंगे, ये करेंगे वो कर दो। उसमें 1.5-2-2.5 महीना हो गया, और यकीन मानिए वो 1.5-2-2.5 महीने के बीच में राशनिंग ऑफिसर के साथ मेरा तू मेमे के साथ साथ हाथापाई भी हो गया। क्या करूँ भैया, मैं राशनिंग ऑफिसर नहीं हूँ, तुम राशनिंग ऑफिसर हो यार, तुम्हें पता है क्या प्रोसेस है इसका, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। पब्लिक अनपढ़ है, उनको नहीं समझ में आते। मेरे पिताजी को अक्षर ज्ञान नहीं है, और जिनको अक्षर ज्ञान उनको भी कहाँ समझ में आता आप लोगों का पेपर, आप लोगों का सिस्टम। अब जब कैसे तैसे मेरा राशन कार्ड रेक्टिफाइड हुआ, मैं वापस पुलिस चौकी गया, वहाँ पे बताया, उन्होंने बोल दिया आपका पेपर रिटर्न भेज दिया। मैं बोला रिटर्न भेज दिया? मैं बोला मैं सर आपको तो बोला था कि राशन कार्ड का मेरे को टाइम लगेगा, आपने बोला करके आओ। बोलता नहीं इतना टाइम नहीं लगता है, हम लोग को रिपोर्ट देना है दुनिया भर का। अब मेरा हो गया दिमाग ठनक गया, मैं फिर वहाँ पे मेरा भी पुलिस के साथ में तू में हो गया, झगड़ा हो गया। अब मैं क्या करूँ, फिर मैं वापस गया अपना वर्ली पोस्ट ऑफिस, सॉरी अपना पासपोर्ट ऑफिस में, उनको ये विषय बताया। बोला नहीं आप एक वापस से फॉर्म भर दो, और फिर दोबारा फॉर्म भरा, दोबारा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तिबारा बन गया। मेरे मित्रों का पासपोर्ट आ गया, अब लगभग 1.5 साल बीत गए, मेरे पासपोर्ट नहीं बन रहे। अब ईमानदारी है अंदर, क्या करे भाई, हमको घूस नहीं देना है, ना पुलिस को देना, ना राशनिंग ऑफिसर को देना है, किसी को भी नहीं देना घूस। यार मैं क्यों दूँ घूस, उनका काम है, पुलिस का काम है सद रक्षणालय खल निगराणालय, पासपोर्ट ऑफिसर का काम है भैया पासपोर्ट बनाना है, राशनिंग ऑफिसर का काम है राशन कार्ड बनाओ, घर का जितने मेंबर है हर एक मेंबर का उसके अंदर डिटेल डालो, तो राशन दुकान वाला आपको राशन देगा ना साहब। यार जनता नहीं पढ़ी लिखी है ना, जनता पढ़ी लिखी रहती, आज देख रहे हैं आप लोग, क्रीम पब्लिक, स्किल पब्लिक, क्वालिफाइड पब्लिक, प्रोफेशनल सब देश छोड़ के जा रहे हैं, देश के बाहर सेटल हो रहे हैं, भारत की नागरिकता तक छोड़ रहे हैं, ये ऐसे सिस्टम की वजह से। तो फिर अंततः मेरे मित्रों ने बोला एक काम कर, भोला भाई तू एजेंट पकड़ ले, एजेंट पकड़ ले वो तेरा काम कर देगा। तो मैंने एक एजेंट को भी पकड़ा, वो प्रॉपर वो ऑथोराइज एजेंट थी, मतलब रजिस्टर्ड एजेंट थी, लेडी थी, उसको सारा विषय बताया। तो उसने बोला देखिए मैं आपका काम कर दूँगी, 5,000 रुपया लगेगा। मैं बोला ठीक है आपको मैं 5,000 दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे दूंगा, मेरा काम नहीं हुआ आपको मुझे रिफ़ंड करना पड़ेगा। मेरे को लगता है शायद उस एजेंट ने लाइफ में पहली बार किसी का पैसा रिफ़ंड किया था, वो मेरा। उसने मुझे वापस से फॉर्म भरी, पासपोर्ट ऑफिस गए हम लोग, फॉर्म को सबमिट किए, वापस से कुछ हुआ, लगभग उसके साथ 4-6 महीना लग गया, उसका फॉलोअप कर 2 बार उसके लेके गया वहाँ पे,
मोटा मोटी में पासपोर्ट ऑफिस में 4 से 5 बार मेरा विजिट हो गया, मेरा पासपोर्ट। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, बोलती पता नहीं, शायद तेरा पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट ये लोग ने करप्ट कर दिया है कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पता नहीं तेरा, मुझे खुद को नहीं मिल रहा है मेरे, जबकि कुछ अधिकारी लोग पहचान के हैं, तो तेरा पासपोर्ट तो अब बनने से रह गया। मैंने बोला यार ये क्या हो गया। बोली आपका ये पैसा ले लो, 5,000 रुपये मुझे रिटर्न दे दिए। मैं बोला यार अभी क्या करें। फिर कभी हम लोग मित्रों के साथ ऐसे ही बैठते हैं, बातें होती है, महापुरुषों के बारे में बातचीत होती है, महापुरुषों के जीवनों के बारे में बातचीत होती। मैं बोला यार ये इतना आसान नहीं है, पासपोर्ट तो अब भोला कुमार सोनार बनवा के रहेगा, भले विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। और फिर मैंने ठाना कि मुझे खुद को पासपोर्ट बनाना है। मुझे इतना पता था उस एजेंट के थ्रू कि वापस एप्लीकेशन करना है। मैं गया, फॉर्म वॉर्म भरा, डॉक्यूमेंट जमा किया, वापस गया और मैं बोला कि भैया वहाँ पे सबका डिपार्टमेंट रहता है, वापस से री एप्लीकेशन। तो मैंने बात करना चाहा, तो मैंने एक अधिकारी थी, लेडी अधिकारी, मैंने उनको बोला कि देखो ये ऐसा ऐसा विषय है, मेरा पासपोर्ट नहीं। बोलते आप फॉर्म भरो, फॉर्म भर के वापस से डॉक्यूमेंट जमा करो, हम लोग प्रोसेस करेंगे। मैंने सीधा बोल दिया उनको कि मैम अगर आपको रद्दी ही जमा करना तो आप बोलो, तो मैं आपको न्यूज़पेपर ला के दे देती हूँ। मैम थोड़ा कुछ लिख रही थी तो उसने ऊपर उठ के मुझे ऐसा देखा, बोली ये क्या बात कर रहे हैं। मैं बोला मैडम मैं अभी तक 5 से 6 बार अप्लाई कर चुका हूँ, नहीं हो रहा है, तो आप कृपया देखो, ये मेरा स्लिप है, देखो किधर है मेरा पासपोर्ट का क्या स्टेटस है। और फिर अब तो पार भगत सिंह तो दौड़ ही रहे खून के अंदर, तो यंग लाइफ है तो एकदम गर्म मिजाज है मेरा, वहाँ पे तो मैं हो गया, गर्मा गर्मी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड आके पकड़ने का, मैंने हल्ला मचा दिया वहाँ पे। बहरों को तो भैया अब सुनने के लिए धमाके की जरूरत, हल्ला मचा। तब मेरे को लेके मैं बोला यहाँ पे आपका सबसे हायर अथॉरिटी जो, मुझे उससे बात करना है। तो उनका सिस्टम कहता है शायद हायर अथॉरिटी का बात करने का जो रहता है, तो उसके बाद शायद प्री अपॉइंटमेंट का सिस्टम होगा। अभी मैं समझ में आता है कि क्या सिस्टम होगा, तभी मेरे को इतना भी ज्ञान नहीं था। तो प्री अपॉइंटमेंट वाले एक छोटे से कैबिन में मुझे बोला बेटा क्या हुआ तेरा बता। मैं बोला सर देखो ऐसा ऐसा बात है, मैं 5 से 6 बार 7 बार हो चुका है, मेरा नहीं बन रहा, मेरा पिछला राशन कार्ड का इशू था, लोकल पुलिस स्टेशन ने ऐसा किया। उसने बोला तेरा स्लिप बता, स्लिप लिया, उसने कुछ सिस्टम में डाला, बोला तेरा पासपोर्ट का फाइल जो है सीआईडी के पास अटका हुआ है। मैं बोला सीआईडी सर इसमें कहाँ से आ गया। बोला तेरे को पता है क्या पासपोर्ट का प्रोसेस क्या हो। बोला सर मेरे को नहीं पता है पासपोर्ट का प्रोसेस। बोलता है देखो आप पासपोर्ट बना रहे हो मतलब आपको देश के बाहर जाना है, ठीक है, आप आओगे नहीं आओगे दैट इज़ सेकेंडरी मैटर, लेकिन आपको देश के बाहर जाना इसलिए पासपोर्ट बनाना है। कब जाना है कैसे जाना है दैट इज़ अनदर सेकेंडरी मैटर, लेकिन आपको पासपोर्ट बनाना है। मैं बोला यस सर दैट इज़ द ट्रू। तो इसका प्रोसेस रहता है कि आप पासपोर्ट, हाँ अब पासपोर्ट जो ऑफिसर होता है, डिपार्टमेंट होता है, आपने उसको अप्लाई किया, आपने आपका आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, ये सारी चीज़ें देती है, तो आप क्रिमिनल हो कि नहीं हो, हमारा मेन मोटो वही होता है। तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए वो सीआईडी को दे देता है आपका फाइल। सीआईडी के पास बहुत काम है, तो सीआईडी क्या करता है आपका लोकल पुलिस स्टेशन जो होता है, जो एड्रेस के हिसाब से जो लोकल पुलिस है उसको दे देता है कि भैया ये बंदे का, ये व्यक्ति का है, ये महानुभाव का है, इसका आप क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। तो लोकल पुलिस स्टेशन आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के लिए होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन तो आपका पासपोर्ट डिपार्टमेंट करता है, तो ही तो फॉर्म सबमिट करके आपको फॉर्म दिया ना। मैं बोला मतलब, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का लोकल पुलिस है, वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करता है, अगर आप नील है तो नील करके साइन तप्पा मार के वो सीआईडी को भेजता है कि इसका काम हो गया, ये नील है। सीआईडी अपना वापस रिमार्क मारता है कि ये आपका व्यक्ति जो है इस पर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, कोई केस वगैरह नहीं चल रहा है, वो पासपोर्ट ऑफिस को भेज देता। पासपोर्ट ऑफिस आपका पासपोर्ट छापता है और भारतीय डाक के द्वारा आपके घर तक रजिस्ट्री भेज देता है। ये सीधा प्रोसेस है। मैं बोला लेकिन सर हमारे यहाँ तो राशन कार्ड वो चेक कर रहा है उसमें नाम का। बोलता है देखो यार अभी सबको लगता है कि कहीं से 2 पैसा। मैं बोला सर देखो मैं तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकता ना, अगर ऐसी है तो आप सीधा बोल दो ना कि साहब हमको 200 दे दो, 500 दे दो। बोलते भी नहीं, बहाने बनाते, तो हम लोग क्या करेंगे। मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। तो बोला एक काम कर, उसने मुझे पूरा बताया कि तू सीआईडी में चले जा, सीधा सीधा ये तेरा फाइल नंबर है, फाइल लेना, फाइल का जैसे ही फाइल लेगा तो
वो सीआईडी तुझे बोलेगा कि हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन भेजता है, तो तू बोलना है कि मैं खुद ले जाके दूंगा, लोकल पुलिस स्टेशन में तेरा वेरीफाइड करेगा क्रिमिनल रिकॉर्ड, और लोकल पुलिस स्टेशन बोले मैं सीआईडी में जाऊँ, तो तू बोलना कि मैं खुद जाके सीआईडी में दूंगा। यानी सीआईडी और लोकल पुलिस स्टेशन के बीच का तुझे कुरियर का काम करना है। मैं समझ गया। मैंने सीआईडी में गया, उनको मेरा फाइल नंबर दिया, उन्होंने फिर वापस आनाकानी किया कि ढूंढना पड़ेगा। मैं समझ गया कि भैया जब तक हल्ला बोल नहीं होगा यहाँ पे काम होने वाला नहीं है। मैंने वहाँ पे भी हल्ला बोल किया और मेरा बड़े साहब के पास लेके गए कि चिल्ला रहा है, बात कर रहा है, इसको तमीज़ नहीं है। मैं फिर साहब को प्यार मोहब्बत से सारी चीज़ें समझाया, तो साहब ने चाय वाय पिलाया, मेरे को मेरा फाइल दिया, बोला कि ठीक है करके तुम ये करो करके इसके अंदर। फिर मैंने वहाँ से उसका 2 सेट बनाया, लोकल पुलिस स्टेशन पे ले जाके वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन पे मैंने फ़ाइल दिया। लोकल पुलिस स्टेशन ने मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस किया। मैं बोला इनके मुंह लग के कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने वहाँ पे बोला कि अभी हम भेज दें। मैंने उनको सीधा सीधा बोला कि मैं सीआईडी में लेके जाके दूंगा। तो लोकल पुलिस स्टेशन से मैंने मेरा वापस से वेरीफाइड करके जो फ़ाइल लिया और मैं जाके सीआईडी में जमा किया। सीआईडी से मुझे वापस से स्लिप मिल गया। वो बोले सर मैं आपका अभी पासपोर्ट डिपार्टमेंट में दे देता हूँ। मैं बोला ठीक है, पासपोर्ट डिपार्टमेंट में दे दिए। और उसके बाद फिर मेरा भारतीय डाक से जब पासपोर्ट आया तो मैं खुश हो गया। डाक वाले अंकुल को चाय वाय मैंने घर पे पिलाया और मेरा ये पासपोर्ट मिल गया 2007 में। आप यकीन कीजिए लगभग 4 से 5 साल लग गए मेरे को मेरा पहला पासपोर्ट बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग गए। तो आप कल्पना कर सकते कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। 4 से 5 साल लग गए। मेंटली कितना ट्रॉमा होता है। मेरे कितनी अपॉर्चुनिटी मेरा मिस आउट हो गया पासपोर्ट नहीं होने की वजह से। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिनको भी पासपोर्ट बनाना है, सिस्टम समझ लो कि आपको देश के बाहर जाना है, इसलिए पासपोर्ट बनाना होता है। तो पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए सीआईडी के पास भेजता है। सीआईडी आपके पोस्टल एड्रेस के हिसाब से लोकल पुलिस स्टेशन के पास भेजता है। लोकल पुलिस स्टेशन का ड्यूटी है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करे। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन काम नहीं है उनका। और क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर नील है तो वापस से वो रिपोर्ट सीआईडी के पास भेजते। सीआईडी वाले लोग एनओसी दे देते पासपोर्ट डिपार्टमेंट। पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपका पासपोर्ट प्रिंट करके इंडियन पोस्ट के द्वारा आपको रजिस्ट्री कुरियर करता है और आपको पासपोर्ट मिल जाता है। सो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 2007 का। ओके, और आपको कैसा लगा आपके पासपोर्ट बनाना? अगर आपने बनाया है तो पासपोर्ट बनाने का अनुभव कैसा रहा आपका, ज़रूर शेयर कीजिए। और जिन किसी को भी पासपोर्ट बनाना है तो कम से कम ये वीडियो उनके पास शेयर करो ताकि उनको एक सिस्टम, उनको एक नॉलेज मिल सके। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कुछ सुझाव है तो डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।